नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज़। दिल्ली के उत्तम नगर में दलित युवक तरुण बटोलिया की हत्या के मामले को लेकर अब मामला और गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और नांगलोई से पूर्व निगम पार्षद रह चुके चतर सिंह रचोया थाना उत्तम नगर पहुंचे। चतर सिंह रचोया ने थाना उत्तम नगर में एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने उत्तम नगर के एसएचओ, एसीपी और उपायुक्त पुलिस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और उन्हें उनके पदों से निलंबित करने की मांग की। उनका आरोप है कि अगर होली वाले दिन दिल्ली पुलिस की सही तरीके से पेट्रोलिंग हुई होती तो दलित पुत्र तरुण बटोलिया की जान नहीं जाती। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण यह दुखद घटना हुई है। मीडिया से बातचीत के दौरान चतर सिंह रचोया ने कहा कि इस मामले में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर 20 मार्च तक दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से एसएचओ, एसीपी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 20 मार्च को थाना उत्तम नगर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 मार्च इजाजत आप लोग की। आज चतर सिंह रचोया भीम बटालियन के साथियों के साथ उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में गया, आप लोगों ने सब देखा है। और 4 मार्च को होली वाले दिन और ईद वाले दिन पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, कानून व्यवस्था बनी रहे और होली के ऊपर भी झगड़े ना हो, ऐसी वारदातें ना हो। ये हमारे संविधान में अधिकार है, उन मौलिक अधिकार में है कि सरकार उनकी सुरक्षा देगी उनको। क्या 27 लोग एक निहत्थे आदमी को जो आने वाले भविष्य का देश का आईएएस बनता, आईपीएस बनता, एसपी बोलता या डीएसपी बनता, कोई बैंक अधिकारी बनता, कोई किसी चेयरमैन बनता या पॉलिटिकल पावर में विधायक, सांसद और मंत्री बनता, उस व्यक्ति को 27 लोगों ने मिलकर के और एक दंगा के तरीके से मारने का काम किया। क्या वहां पुलिस नहीं होनी चाहिए थी होली वाले दिन? क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं थी? पुलिस वाले लोग शराब बेचने का काम करने वालों से वसूली करने का काम कर रहे थे। अगर कोई जे कॉलोनी के अंदर कोई गरीब आदमी 2 बोतल दारू की ले आए और बेचने लग जाए तो पुलिस वाले वो पहुंच जाते हैं और 1 बोतल का लाभ वो लेते हैं। ये मेरा 56 साल का अनुभव है। एक रिक्शा लगाने वाले से अगर पुलिस वालों को पैसे नहीं मिल जाते तो रिक्शा नहीं लग सकता। अभी आपने देखा तरुण हमारे समाज के बेटे को हत्या हो गई तो हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग रेखा गुप्ता जी से की, भारत सरकार से की। और एक जो है सरकारी नौकरी देने की हमने मांग करी, क्योंकि जब बच्चे को हम पालते हैं तो बुढ़ापे का सहारा होता है बच्चा। क्या ये बात गलत है? उस बीमार जिन लोगों के माता पिताओं के भी चोटें लगी उस बेटे को बचाते हुए, उनका पुलिस ने एमएलसी भी नहीं कराया, क्योंकि कल जब ट्रायल होगा तो हमने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर दिन और रात में उनकी गवाही करा के प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कराने के बाद 1 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड किया जाए और चौक के ऊपर एक नजीर बने, चौक के ऊपर सजाए मौत दी जाए उन अपराधियों को। हमने मांग की है। और पुलिस वाले जब हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं अपनी शिकायत देने के लिए कि एसएचओ और एसीपी, डीसीपी इस बात का क्षेत्रीय डीसीपी जिम्मेदार है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए, तो पुलिस हमारे धक्के मार रही है। एसपी डीएसपी रैंक का आदमी एसएचओ मिल करके हमें धक्के मार रहा है। और ये बाबा साहब की फोटो थी हमारे पास, हम इसलिए सिंगल ही लेके आए थे कि इन्होंने कहा था 4 आदमियों से ज्यादा मत आना। तो बाबा साहब की
कानून व्यवस्था करने वाले लोग बाबा साहब की फोटो, भीम बटालियन की फोटो को, पोस्टर को फाड़ने का काम किया, आपने रोकने का काम देखा है। और पुलिस वालों ने मेरे को, कंप्लेनेंट को, क्या मुझे हक नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ मैं दंड की मांग करूं? मैं अपराधियों के खिलाफ न्याय मिले, जस्टिस हो, उस बात की मांग करूं। क्या मैं देश का बेटा नहीं हूं? क्या भीम बटालियन के लोग समाज के बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है? यहाँ तो सवाल उठ कर आता है कि आप हिंदू हो। ये धोखा है। जो लोग धर्म की बात करेगा वो समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। वो तरुण कुमार है, वो समाज का बेटा है, वो हिंदू नहीं, वो भारतीय है, भारतवर्ष का नागरिक है। हम किसी को हिंदू मुसलमान की पहचान की बजाय अगर वो मुस्लिम का बेटा होता तो क्या उसे हत्या के नाम से मुकदमा दर्ज नहीं होता? और अगर आप ये बात कहते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछता हूँ कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान में मेरे माता पिता का जन्म हुआ, क्या वहाँ बड़ी जाति के लोग हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ उनकी निर्मम हत्या करके, उनके साथ गलत काम करके मारने का काम कर रहे हैं? तो ये कहाँ जा रहे हैं हिंदू लोग? उन ठाकरों ने आगरा के अंदर हत्या कर दी, आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। सुल्तानपुरी के अंदर 15 दिन की बेटी के साथ दिल्ली, देश की राजधानी, भारतवर्ष की राजधानी, या तीनों इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इंजन क्या काम कर रहे? गाड़ी तो चला ही नहीं रहे। अभी पता लगा है कि यहीं पे द्वारका विधानसभा में ही एक लेडीज को ये हिंदू करने वाले लोग, ठाकुर या स्वर्ण जाति के लोग, इन्होंने उसको पेशाब पिलाने का काम किया है। मैं मीडिया वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि आज जिस तरीके से आप आकर के एसीपी, डीसीपी और एसएचओ को निलंबित करने की मांग को आप कवर कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जब तक इनको हम निलंबित नहीं करा देंगे, हमने नोटिस इस बात का भी दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, रेखा गुप्ता की सरकार, वो पैसा उनका अपना नहीं है, हम तो स्टेट का पैसा मांग रहे हैं, जो हम टैक्स देते हैं उसके अंदर से पैसा मांग है हमारी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सजाए मौत इन अपराधियों को दी जाए और खुले चौक में दी जाए। चौक में देंगे तो नजीर बनेगी, और नजीर बनेगी तो कोई अपराधी अपराध करने से डरेगा। आज तीनों इंजनों की सरकार में अपराधी अपराध करने से बेखौफ करे जा रहा है, और पुलिस उनसे मिली हुई है, और पुलिस जो है शराब बेचने वालों से रिकवरी करती रहती है जे कॉलोनियों में। और होली वाले दिन अगर आप पेट्रोलिंग नहीं कर रहे और 27 व्यक्ति, 25 आदमी एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, आप क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? अगर आप ये बात मान करना, किसी हत्या के खिलाफ उसको जस्टिस दिलाने की बात कहना, और बेईमान, भ्रष्ट, करप्ट लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करना, अगर दुश्मनी है तो मैं इस दुश्मनी को 100 बार लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे देश के बेटे बेटी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुझे कल कोई भी मार दे, अभी पुलिस वाले धक्के मार रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी को और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग मुझे मार देंगे, मैं ज्यादा दिन जीना ही नहीं चाहता। अगर मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी। बाबा साहब के संविधान के तहत कानून की बात कर रहा हूँ, और कानून के तहत अगर मेरी हत्या होती है तो मुझे कोई डर नहीं है। अभी तक कितने अपराधी पकड़े गए सर, जो आपकी जानकारी में आया हो? अभी सुनने में आया कि 10-12 अपराधी पकड़े गए हैं, जो गलत है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, और जो माइनर भी हैं तो उसको पूरी श्रेणी में। क्या माइनर आदमी अगर किसी की हत्या करता है तो क्या वो होश में नहीं है? होश हवास में हत्या करता आदमी। माइनर को भी एडल्ट के बराबर उसको सजा दी जाए, और सजाए मौत। हमारी मांग है कि इस अपराधियों को सजाए मौत, और मौत भी कानून के तहत दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको, अब दिल्ली के अंदर लोग कह रहे हैं, हिंदू करने वाले लोग कह रहे हैं, इनको, आपने जिस तरीके से मौत की मांग की है कि इनको सजाए मौत दी जाए, सवाल ये निकल करके आता कि ये उत्तम नगर की घटना है जहाँ पर एक दलित समुदाय का बेटा मार दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। आज यहीं से एक पालम थोड़ी सी दूर पर है, वहाँ पर एक यादव समाज का व्यक्ति मारा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। उसके लिए आप लोगों ने नहीं बोला, हिंदू संगठनों ने नहीं बोला, लेकिन जब एक मुस्लिम के द्वारा एक दलित को मारा जा रहा है तो पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यादव बेटे को मारा गया है, और ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों के द्वारा मारा गया, मेरा ये आरोप है। जिस यादव के बेटे को मारा गया वो ओबीसी का कैटेगरी का बेटा है,
उसको इन लोगों ने मारा है, जो अपने आप को हिंदू करके मुस्लिम हिंदू करने के बाद गुमराह करने का काम है। अभी तक ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों ने किसी ने ये बात नहीं कही कि जिसका बेटा एक्सपायर हो गया उसको हर्जाना मिले, उसको किसी न किसी रूप में उसको शांत सर कह तो रहे हैं कि ईद पर खून की होली खेली जाएगी, आप कह रहे हर्जाना नहीं है। कौन बोल रहा है? तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो धोखा देने का काम कर रहे हैं और हमारे को कोई हक नहीं है कि खून की होली खेलने का। हमें कौन सा संविधान इजाजत देता है? पुलिस वाले लोग खड़े तो होने दे रहे नहीं। ईद नहीं मनाने देंगे। कौन कह रहा है? अरे लोग कर रहे हैं। लोगों के कहने से थोड़ी होता है, ये कानून व्यवस्था, ये वो अपराधी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के धार्मिक कार्यक्रम को बाधा करने का संविधान में ये सबको हक है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने अपने त्योहार मनाने भारत का में हक। जाति देखकर न्याय होता है और न्याय नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे गुजरात में, जैसे राजस्थान में, जैसे पंजाब में हमारे दलित समाज के लोगों की, सवर्ण जाति के लोग हत्याएं कर रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में जाइए, आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में जाइए, आप नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी आयोग में जाइए, आपको मिलेंगे वहां के मेंबर केवल दिखावे के लिए बैठे हुए हैं। कोई हेयरिंग करता ही नहीं, कोई डिसाइड करता ही नहीं। कई साल से केस पेंडिंग है। 3 इंजन की आप सरकार की बात कर रहे हो। मैं चेयरपर्सन को मिलता हूँ, झूठा वायदा कर देते हैं, हाँ जी हम सुनेंगे। अरे भाई आप बैठे किस लिए हो? आगे क्या करेंगे? आगे हम करेंगे जो सुल्तानपुरी में 15 दिन की बच्ची के साथ जो कुकर्म किया गया है, ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, उनको क्यों नहीं न्याय दिला रहे? उन्हीं के तो लोग हैं वो। अभी जो हत्या की गई है यादव समाज के बेटे की, हमारी बहन बता रही है, मेरी जानकारी में नहीं है, क्या वो पालम के अंदर में कुलदीप वाल्मीकि है, उनके साथ भी होली के दिन हुआ है घटना। भाई साहब देखो, ये लोग सिर्फ राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे। देश के अंदर 5 किलो आटे के लिए लोग लाइन में लगे हुए ये हैं। जाति आतंकवाद कैसे रुकेगा? आपकी क्या राय है? आपकी क्या सलाह है जनता ये के? जातिवाद जब रुकेगा जब संविधान लागू होगा। आज संविधान को सम्मान मिल ही नहीं रहा, संविधान के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही। ये पुलिस वाले जो दारू पिकवाने वालों से पैसे ले रहे हैं, रिक्शे वालों से पैसे ले रहे हैं, क्या एक गरीब आदमी बेरोजगार है, क्या उसको रेहड़ी लगाने का हक नहीं है? बताइए। आप जो शराब भी अगर बेच रहे हो तो उसको लाइसेंस दो ना। क्यों पुलिस वालों की इनकम बढ़ा रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? कानून से काम होना चाहिए। अगर कोई रेडिया लग रही है तो इनको खोमचे दे दो। न्याय कैसे मिलेगा सर, ये बताइए? कौन न्याय सी तब धारा मिलेगा- लगवाओगे? कौन सी FIR दर्ज तब करवाओगे? मिलेगा जब पुलिस ईमानदारी से काम करेगी। उसने कोर्ट के अंदर प्रस्तुति करना होता है, वो मिले हुए लोगों की गवाही करा देते हैं, उस समय चार्जशीट फाइल कर देते हैं। लोग दबाव नहीं बना रहे हैं। अब हम दबाव तो बना रहे हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। अगर 20 तारीख को मैं पूरे देश के संगठनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उत्तम नगर थाने को हम जाम करने का काम करेंगे। और मेरे देश के सभी जो चाहते हैं कि न्याय मिले और ये बेईमान लोग जेल में जाए, पुलिस के लिए कह रहा हूं मैं, क्यों न्याय नहीं दिलाती, पुलिस वाले जेल में जाए, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि 20 तारीख को सुबह 11 बजे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे और पुलिस स्टेशन उत्तम नगर के सामने आए और रोड को जाम करके, और शांतिपूर्वक तरीके से, हम कानून को सम्मान करने वाले लोग हैं, शांतिप्रिय तरीके से आए, अपने हाथ में झंडा डंडा कुछ ना लेके आए। सिर्फ निहत्थे लोगों की अगर ये हत्या करेंगे तो मेरे तरुण बेटे समाज की भी कर दी, अगर मेरी भी करेंगे तो मैं हत्या करवाने के लिए भी तैयार हूँ। कानून से क्या निवेदन है आपका? मेरी सरकार से निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के अंदर केस प्रस्तुत करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 1 महीने के अंदर इन लोगों को, अपराधियों को सजाए मौत करके और चौक में दी जाए इनको। और किसी को हिंदू मुसलमान, अरे भाई हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो जाति पूछता है पेशेंट, तो पुलिस वाले क्यों हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।